Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says directions. This question consisting of two statements, each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. So यहाँ पर हमें statement 1 and statement 2 बोला जा रहा है, उसके लिए responses दे रखा है ABCD. So you have to choose the correct one. So statement 1 says the root mean square velocity of molecules of gas is higher than their most probable velocity at any temperature. So इसमें बोला जा रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर द मॉलिक्यूल ये हायर होंगी किसके कंपैरिजन में, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के कंपैरिजन में एट एनी टेम्परेचर. सो इस स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज possessed by least number of cal molecules. तो यहाँ बोला जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो लीस्ट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल की वजह से पजेस्ड होती है. सो देखते हैं फिर हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो यदि हम यहाँ पे बात करें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, this can be given by under root of 3RT by M, जहाँ पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M मोलर मास और 3 तो कांस्टेंट हो गया. सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि सेकंड कॉन्सेप्ट विल बी द रूट मीन द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट इज VMP. So this is nothing but equals to under root over 2 times of RT by M. तो सबसे पहला जो हमें रिलेशन फाइंड करना है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और इसके बिटवीन फाइंड करना है. सो देखिए यदि मैं यहाँ से VRMS को लिखूँ, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर 3RT by M होता है, जबकि VMP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2RT by M होता है. सो क्लियरली वी कैन सी दैट कि यहाँ पर RT by M ये तो कॉमन है, बट VRMS में क्या है, अंडर रूट 3 है, अब VMP में क्या है, अंडर रूट 2 है. सो ऑब्वियसली अंडर रूट 3 इज ग्रेटर देन टू अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 और अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना है तो 1.414. सो यू कैन क्लियरली सी दैट कि 1.732 इज ग्रेटर देन 1.414. सो ऑब्वियसली ये अंडर रूट 3 ये फैक्टर किस में है, VRMS में, अंडर रूट 2 किस में है, VMP में. सो देयरफॉर वी कम्स टू नो दैट कि RMS स्पीड जो है, RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस ये किससे ग्रेटर है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से. सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएंगे. और देखिए ये जो वेलोसिटी का हमने कंपैरिजन निकाला है, इट विल बी ट्रू फॉर एनी टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर डजंट मैटर कि टेम्परेचर क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन सी के जो टेम्परेचर होगा, यदि टेम्परेचर को हम माने कि वह 273 केल्विन पर है, सो सेम टेम्परेचर पे हम मोस्ट प्रोबेबल का भी फाइंड आउट कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबल का भी फाइंड कर रहे होंगे. सो इट डजंट मैटर वेदर द टेम्परेचर इज लो और हाई. ठीक है, सो ये तो. नो व्हाट अबाउट द रीजन, यानी कि स्टेटमेंट 2. सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में, so most probable speed is that which possessed due to large number of molecules. ये large number of molecules की वजह से possessed होती है, and these are the molecules whose speed is greater than the speed of others. यानी कि ये जो large molecules होते हैं इनकी speed greater than होती है to that of the other molecules, and whose speed is less than the value that y, the RMS speed of all molecules becomes greater than the most probable speed.
और इस कारण से भी हम देखिए पता लगा सकते हैं कि जो आरएमएस स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ग्रेटर होती है। सो देखिए इस कंसेप्ट से हमें ये समझ में आता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये किस कारण से होती है, द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण से। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, जबकि वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, यानी कि स्टेटमेंट 2 यहाँ से इनकरेक्ट हो गई। So statement 1 is correct but second is incorrect. That is why option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.